नमस्कार। मेवात में 1.5 लाख रुपए जमा कराकर शादी कराने वाला गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आज पुलिस ने दिन में कार्रवाई की है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 21.5 लाख रुपए पुलिस ने जब्त किए हैं। आपको बता दें, राजस्थान के डीग जिले के कैथोड़ा थाना नीमला में एक शादी कराने वाला गिरोह संचालित था, जो 1.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 7 लाख रुपए लेकर अलग अलग कैटेगरी की शादी कराता था। आज पुलिस ने उस पर छापेमारी की है और उसको गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी भागने में सफल हुआ है। अब कई प्रश्न खड़े हैं कि आखिर बताया जा रहा है कि लगभग 3000 शादियों की अर्जी उसके पास रजिस्टर्ड थी। अब 3000 अर्जियों की जो अर्जियां लगी हुई थी, उनका यदि हम कम से कम रुपये 1.5 लाख से भी आंकड़ा लगाएं, जबकि उनमें 1.5 लाख की नहीं, कुछ शादियां 5 लाख की भी अर्जियां थी, उसमें कुछ 7 लाख की अर्जियां भी थी। लेकिन अगर हम 1.5 लाख रुपए से लगाएं तो 45 करोड़ रुपए का बजट बनता है। कई प्रश्न खड़े हैं कि आखिर इस प्रकार से जो पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या वो जिस पर कार्रवाई की जिस ग्रुप पर, क्या वो अवैध था? क्या यदि वह ग्रुप अवैध था जो मेवात में इस प्रकार से शादियां करा रहा था, नाबालिग बच्चियों की शादियां करा रहा था, तो वो कई वर्षों से अब तक संचालित कैसे हुआ था? किसके निगरानी में और किसके इशारे पर वो काम चल रहा था? उसका पर्दाफाश पहले कहीं क्यों नहीं हुआ किया गया? दूसरा प्रश्न यह है कि जो लगभग 3000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, किसी ने 1.5 लाख रुपए जमा करा रखे हैं, किसी ने 5 लाख रुपए जमा करा रखे हैं, किसी ने 7 लाख रुपए जमा करा रखे हैं, वो गरीब लोग या फिर जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादी कराने के लिए और उनका उस योजना का फायदा उठाने के लिए जो पैसे जमा कराए थे, आखिर उन पैसों को अब कौन देगा? एक प्रश्न ये भी सामने आ रहा है कि क्या उस शादी कराने वाले गिरोह ने जानबूझकर ये छापेमारी करवाई है, जिससे अरबों रुपए जो आए हुए हैं अर्जियों के, उनको जब्त किया जा सके। आखिर पूरी मेवात की नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि ये गिरोह है जो, इसका क्या होगा? जो अर्जियां लगी हुई हैं, जिन लोगों ने पैसा जमा कर रखे हैं, उनको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वापस? क्योंकि ये तो निश्चित तौर पर जब छापेमारी की गई है और पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो कहीं ना कहीं इसमें उसकी मिलीभगत हो सकती है संगठन की, कि पुलिस जानबूझकर पुलिस के वो अंडर में आए हों, जानबूझकर उन्होंने छापा डलवाया हो और जो पैसा जमा है उस पैसे को जब्त करने के चक्कर में इस तरह से उन्होंने कार्रवाई कराई हो। क्योंकि इस तरह से यदि कार्रवाई हो जाती है तो वो भी स्पष्ट बोल देंगे भैया हम शादियां कैसे कराएं, वो तो सारा पैसा चला गया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मेवात इस चीज को देख रहा है कि भाई जो उसमें अर्जियां लगी हुई हैं, अरबों रुपए उसमें लोगों के, गरीब लोगों के जमा है, उन पैसों का क्या होगा? कई प्रश्न खड़े हैं कि क्या पुलिस प्रशासन उन पैसों को, गरीब लोगों को जो पैसा जमा है, उनको वापस दिला पाएगा? क्या उन लोगों को न्याय मिल पाएगा? और एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा है कि आखिर पुलिस ने इतने दिनों से कार्रवाई क्यों नहीं की? अचानक कार्रवाई क्यों की? क्योंकि इतने दिनों से ये पुलिस यहाँ पर ये कार्य चल रहा था, तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो उठता है कि किसी न किसी की निगरानी में तो चल रहा होगा ये काम। अब तक इस पर क्यों नहीं नजर क्यों नहीं गई किसी की भी? अचानक नजर गई, और वो भी उस समय कि जब उस व्यक्ति ने लगभग 3000 शादियों का रजिस्ट्रेशन कर रखा था, और वो शादियां आने वाले बैसाख में होने वाली थी। जो मुसलमानों के यानी अपने मेवात क्षेत्र में जो बैसाख में जो शादियां होती हैं, उस समय अधिकांश शादियां होती हैं मेवात में, तो उस समय वो शादियां होनी थी। ठीक शादियों से पहले इस तरह से कार्रवाई करना, होना और मुख्य आरोपी का भाग जाना क्या संकेत देता है? ये बड़े प्रश्न हैं कि ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं जो गिरोह है उसने जानबूझकर ऐसा खेल खेला हो जिससे पुलिस की रेड पड़े उन पर और वो इस पैसे को खाने में सफल हो जाएं, यहाँ से फरार हो जाएं। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि इस गिरोह पर पुलिस ने रेड डाली है तो उसका पर्दाफाश हो और कोई करोड़ रुपए का कोई सबूत ना मिले, तो वो पैसा आखिर जाएगा कहाँ? वो कहाँ से वो पैसा आया, उसका कोई लिखित सबूत में है ही नहीं, तो वो पैसा वापस कैसे मिलेगा? आखिर कुछ भी हो, यहाँ पर गरीब लोग जो हैं, जो अर्जी लगाने वाले जो लोग थे, उनका बेचारों का हाल क्या होगा? ये बहुत बड़ा विषय है। उनको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है हमारे सामने कि आखिर उन गरीब लोगों का क्या होगा जिन लोगों ने अपने लड़कियों को निकालने के लिए पैसा जमा कराया था, लेकिन वो आज उन पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इससे जुड़ी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। जब तक के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और जिन लोगों के पैसे जमा हैं वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हम लिस्ट बनाएंगे कि आप किन किन लोगों के वो पैसा जमा है, और फिर निश्चित तौर पर जब तक हमारा ये चैनल है, फाइट फॉर जस्टिस जो चैनल है, कहीं ना कहीं आपके लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगा और आपके पैसों को वापस दिलाने का भी काम करेगा। चाहे वो पुलिस प्रशासन के माध्यम से दिलाए, चाहे आपको तरीके बताए कि कैसे पैसा आपको मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग गरीब लोगों के साथ में हैं, अन्याय के खिलाफ हैं। जहां भी अन्याय होगा हम उसके लिए आपके साथ खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर आप लोग हमसे जुड़े रहिए और आगे की न्यूज जानकारी प्राप्त होने के बाद हम आपको देते रहेंगे। इससे जुड़ी धन्यवाद।